दोस्तों ये कहानी एक ऐसे ठरकी अमीर लौंडे की है जिसको मौत के कुएं की प्यास लग गई थी, जिसको सुधारने के लिए उसकी मां नंबर 1 सेंटी हस्तियों को बुलाती है और उनसे भटाभट करवाती है ताकि इनके लौंडे सुधर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो चलिए देखते हैं ये शहर की नंबर 1 हस्ती इसे कैसे सुधारती है। तो कहानी की शुरुआत में हम इसी लिया नाम की हस्ती को देखते हैं जो आज बहुत खुश होती है क्योंकि आज इसे एक चाइनीस आदमी से बहुत पैसे मिले थे और इसका काम है हैंडपंप नचाना और भटाभट करना। दूसरी ओर हम चेरी नाम के एक लौंडे को देखते हैं जो हमेशा बंदियों को पेलता रहता था, मानो से पिलाई का भूत चढ़ा हो। इसके दिन की शुरुआत होती है खंबे से और खत्म होती है मौत के बासी कुएं से। इसीलिए चेरी की मां क्लेरी ने शहर की नंबर 1 हस्ती जो एकदम माल है लिया को अपने घर पर बुलाया था ताकि वो अपनी अदाओं से चेरी पर काबू करके और उसे समझाकर अपनी जिंदगी में सफल बनाए। लिया इस काम में काफी माहिर थी और वो चेरी को सुधारने की जिम्मेदारी ले लेती है क्योंकि वो चेरी को पहले से ही जानती थी। चेरी भी लिया का दीवाना था, वो तो बस लिया को पेलने का ख्वाब देखता रहता है और सोचता है ना दिन देखूंगा ना रात देखूंगा, मैं तो बस सरेआम तेरा मौत का कुआं देखूंगा। चेरी की अपनी माँ के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि उसने उस पर बहुत सारी रोक टोक लगा रखी थी। बातों बातों में लिया उन्हें बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर के बाहर वाले फार्म हाउस में रिलैक्स करने जा रही है। तो चेरी मन में सोचता है लग रहा पिलवाना चारी दिखे। तो अब लिया चेरी को भी अपने साथ चलने के लिए पूछती है तो वो मन में सोचता है पूछने की क्या जरूरत है, मैं तो कब से तेरी मलाई चाटना चाहता हूँ। अब ये सब देखकर चेरी की माँ क्लेरी उन्हें अकेला छोड़ देती है क्योंकि उसे पता था अब ये पिलम पिलाई करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ से कल्टी हो जाती हूँ। दोस्तों ये चेरी कम हरामी थोड़ी है, इसे लिया के सारे कामों के बारे में पता है और वो जानता था कि उसकी मॉम ने उसकी गंदी आदतों को छुड़ाने के लिए लिया को यहाँ पर बुलाया है। तो वो डायरेक्ट लिया से किस मांगता है और लिया के किस करते ही उसकी बिल्डिंग ऊंची हो जाती है और वो कहती है मालिक लिया की कर दो चढ़ाई, बहुत चाट ली तुमने मलाई। और ये दोनों उसी वक्त अपने फार्म हाउस पर निकल जाते हैं जहाँ पर लिया दांत फाड़ रही थी। बेटा असले अभी ये तेरी कुछ और ही फाड़ेगा। और फार्म हाउस में आते ही वो लिया को बिल्डिंग पर बैठाकर भूकंप ला देता है, भटाभट करता रहता है। अब लिया को भी बहुत मजा आया था और वो भी इसकी दीवानी हो जाती है। अब धीरे धीरे करके वो चेरी की पसंद और नापसंद के बारे में जानती है और वो उसे बताती है कि मुझे बॉडी वाले लौंडे पसंद है। इसीलिए अगली सुबह चेरी लिया के बॉडीगार्ड से फाइटिंग की ट्रेनिंग लेने लगता है जहाँ वो तोड़ देता है। ये देख लिया चेरी से काफी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो इसके लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था। तो रात में लिया भी उसे अपने मौत के कुएं का बासी पानी पिलाती है, लेकिन अभी भी चेरी की हरकतें बच्चों वाली थी, इसलिए लिया को लग रहा था कि वो जल्दी ही चेरी से अलग हो जाएगी। लेकिन हमें क्या पता था ये के 6 सालों तक एक साथ रह जाएंगे। और अब उन दोनों की बॉडी पर बने सारे बर्थ मार्क्स के बारे में पता था क्योंकि ये दोनों हर वक्त पिलम पिलाई ही करते रहते थे। 6 सालों बाद भी चेरी की हरकतें बच्चों वाली ही थी। वो अभी भी लिया का नेकलेस लेकर खेल रहा था। तो लिया चेरी को बताती है कि हमें घर क्लारा ने बुलाया है, चलो देख के आते हैं तुम्हारी अम्मा ने कौन सा सरप्राइज रखा है। तो फिर ये दोनों तैयार होकर घर जाते हैं जहाँ पर लिया लुइस नाम की एक लड़की और उसकी माँ से मिलती है। उनके जाने के बाद क्लेरी लिया के साथ गार्डन में घूमते हुए उसे बताती है कि अगले महीने उसने चेरी की शादी लुइस के साथ तय कर दी है। ये सुन लिया का दिल फट जाता है, साड़ी मेरे बंदे की शादी करा दी है। लिया को लगता है कि शायद चेरी इस बात से अनजान है, लेकिन वो ये जानकर शौक हो जाती है कि चेरी को भी शादी के बारे में पता था, बल्कि उसी ने लुइस को पसंद किया था। चेरी की शादी हो रही है ये सुनकर लिया तो दुखी ही थी, लेकिन अपने आंसू को छुपाकर वो क्लारा को बताती है कि वो खुश है क्योंकि उसे पता था कि चेरी और इसका रिश्ता कभी न कभी खत्म होगा। घर आने पर लिया चेरी को बहुत सुनाती है क्योंकि चेरी ने लिया को बताया नहीं होता है कि उसकी शादी पहले से ही फिक्स हो चुकी थी। चेरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्लेरी ये खबर खुद ही तुम्हें बताना चाहती थी, इसीलिए उसने शादी वाली बात को सरप्राइज रखा। लिया को बुरा तो लग रहा था कि वो उसे छोड़कर खुश है और वो किसी दूसरी लड़की से शादी भी कर रहा है, लेकिन इस फीलिंग को छुपाकर लिया चेरी को शादी करने के लिए मोटिवेट करती है। देखते ही देखते 1 महीना निकल जाता है और अब चेरी लुइस से शादी करके लिया से अलग हो जाता है। शादी में लिया भी होती है, लेकिन उसे इतना बुरा लग रहा था कि वो शादी से पहले ही वहाँ से निकलकर अपने घर पर आकर रोने लगती है। लिया को चेरी से गंदा वाला प्यार हो गया था और वो अपनी और उसके भटाभट के बारे में सोच रही थी। वहीं चेरी अपना हनीमून मनाने इटली निकल चुका था। ट्रेन में वो लुइस के साथ अपनी पहली सौगात मनाता है, लेकिन वहाँ भी वो लिया के बारे में ही सोच रहा था, जिससे लुइस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। सेम यही हाल लिया का भी था, वो चेरी को पूरा दिन मिस करते हुए रोती रहती थी। अब 2 हफ्तों बाद चेरी अपने हनीमून से वापस घर पर आ जाता है और आज क्लेरी एक पार्टी रखती है क्योंकि उसे उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में वो दादी बनने वाली है। इस पार्टी में लिया भी आई होती है जो चेरी और लुइस को साथ में देखकर काफी दुखी थी और ऊपर से क्लेरी उसे उनके हनीमून के बारे में बताने लगती है। वहीं पर हम लुइस के छोटे भाई को देखते हैं जो कि नंबर 1 नशेड़ी था। वो भी नंबर 1 लौंडिया बाज था और उसे भी उसके घर वालों ने एक केयर टेकर के साथ
रखा हुआ था, लेकिन कोई भी केयर टेकर लिया की तरह नहीं थी। वो उनके पैसों का फायदा उठाकर कुछ टाइम बाद वहाँ से चली जाती थी। अब रात में लिया बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे चेरी से बहुत जलन हो रही थी कि वो कैसे उसे भुलाकर किसी और लड़की के साथ खुश रह सकता है, जबकि वो उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करके रोए जा रही थी। अगली सुबह लिया यहाँ से जाने का फैसला ले लेती है। वो अपना सामान पैक करके बिना किसी को बताए एक वेकेशन पर निकल जाती है। जिस होटल में लिया ठहरी थी वहाँ पर वो एक बॉडी बिल्डर को देखती है जो उसे काफी पसंद आता है। डिनर के टाइम लिया उस लड़के से मिलकर जान पहचान बनाती है और अपने गम की कहानी को भुलाने के लिए उसके साथ रात बिताती है। कुछ दिनों बाद चेरी को भी पता चल जाता है कि लिया कहीं वेकेशन पर गई है और वो एक फाइटर को डेट कर रही है। ये सारी बात उसे क्लैरी बताती है ताकि वो लिया को भूल सके और लुइस के साथ अच्छे से रहे, लेकिन चेरी के लिए लिया को भुलाना काफी मुश्किल था। कुछ दिनों के बाद चेरी लिया से बात करने के लिए तड़पने लगता है, इसलिए वो लिया के घर जाकर उसके बटलर से उसका पता पूछता है, लेकिन लिया के बटलर को भी पता नहीं होता कि लिया कहाँ पर गई है। लिया के पास न होने की वजह से वो खुद को अनाथ की तरह महसूस करने लगा था। अपनी ये फीलिंग वो लुइस को भी बताता है तो उसके गम को भरने के लिए वो उसे अपने मौत के कुएं से नहला देती है, लेकिन फिर भी चेरी को वो मजा नहीं आता। इसलिए एक दिन लुइस चेरी पर भड़क जाती है। वो कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते और तुम पूरे दिन एक बूढ़ी औरत के बारे में सोचते हो। ये सुनकर चेरी को भी फील होता है कि वो लुइस के साथ सही नहीं कर रहा है, इसीलिए वो लुइस को खुश करने के लिए उसे भी रगड़ देता है। अब अगले दिन चेरी के दिमाग में पता नहीं क्या आता है कि वो अपना घर छोड़कर लिया के घर के पास एक होटल में रूम ले लेता है और वो पूरी रात सड़कों पर लिया का वेट करता है और उसे उम्मीद थी कि एक दिन लिया घर पर जरूर आएगी। अगले दिन क्लैरी उससे मिलने आती है। वो उससे कहती है बेटा घर लौट चलो, लेकिन चेरी घर पर जाने से मना कर देता है। जब इस बात की खबर लिया को पता चलती है कि चेरी ने उसकी याद में घर छोड़ दिया है तो वो अपने बॉडी बिल्डर बीएफ से ब्रेकअप करके उसी रात अपने घर पर वापस आ जाती है। अब चेरी तो रात भर सड़क पर ही रहता है तो वो भी देख लेता है कि लिया वापस से घर पर लौट आई है और वो भी अकेले, इसीलिए वो खुश होकर वापस घर लौट जाता है और घर आते ही वो लुइस को अपनी गोद में उठाकर बेड पर पटक देता है। फिर क्या था, इन्हें बहुत प्यास लगी थी और ये दोनों अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लुइस तो चेरी के बिहेवियर से बहुत खुश थी क्योंकि उसने शादी के बाद चेरी को इतना खुश कभी नहीं देखा था। उधर लिया इस उम्मीद में थी कि उससे मिलने चेरी आएगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद भी चेरी उससे मिलने नहीं आता और एक दिन लिया से मिलने क्लैरी आती है और उसे बताने लगती है कि उसके आने से चेरी बहुत खुश है। जब से तुम यहाँ से गई थी तो उसे तुम्हारी इतनी फिक्र हो गई थी कि उसने घर को छोड़ दिया था, लेकिन जब से तुम लौट आई हो तब से चेरी और लुइस के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। यहाँ पर क्लैरी लुइस और अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताकर लिया को शर्मिंदा करने की कोशिश करती है ताकि लिया को समझ आ जाए कि वो उनकी सोसाइटी में फिट नहीं बैठती, लेकिन लिया उसे बताती है कि उसने अपने सारे पैसों को ऑयल के स्टॉक में इन्वेस्ट किए थे और बीतते टाइम के साथ उसके स्टॉक बहुत ही हाई हो चुके हैं। ये सुनने के बाद क्लैरी बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसे पता लग गया था कि लिया अब बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी है। अब क्लैरी के जाने के बाद लिया को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि चेरी उससे मिलने नहीं आया, ये जानकर भी कि वो शहर में वापस लौट आई है। लेकिन अब लिया चेरी को भूल जाती है और वो अब अपने पैसों को किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रही थी, पर उसी रात चेरी उससे मिलने आता है, वो भी फुल टल्ली होके। चेरी की हालत देखकर लिया पुलिस को कॉल करने वाली थी, लेकिन तभी चेरी लिया के सामने रोने लगता है क्योंकि वो उसे चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में बस लिया के साथ बिताए हुए पल और उसकी यादें आ रही थी। चेरी का ये प्यार देख लिया उसका सर अपनी गोद में रख लेती है और फिर ये दोनों तड़प में पागल हो जाते हैं और दबा के भटाभट करते हैं। अगली सुबह जब चेरी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि लिया उसके साथ इस शहर को छोड़कर जाने की तैयारी कर रही थी। लिया का प्लान था कि उसके पास इतना पैसा है कि वो दोनों उससे अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, लेकिन चेरी उसके साथ जाने से मना कर देता है। चेरी के मना करने से लिया को लगने लगता है कि वो बूढ़ी हो चुकी है, इसीलिए चेरी उसे छोड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब लिया भी समझ जाती है कि उसे चेरी के साथ छोड़ना होगा क्योंकि चेरी की अभी पूरी लाइफ बाकी थी। कुछ इस तरह से ये दोनों अपने रिलेशन को अच्छा सा क्लोजर देकर यहीं पर खत्म कर देते हैं। चेरी ने उस दिन के बाद से कभी भी अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखा और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन जरूर पसंद आया होगा, तो एक लाइक और कमेंट करके जरूर जाना और मन करे तो एक सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।